सो स्टूडेंट अगेन आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। ठीक है बेटा, तो आज अपन 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, मैं बच्चों मेरा नाम दीपक कुमार मेहरा है एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूं। ठीक है, तो आज अपन बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम बेटा क्या है, जेनेटिक्स यहां पे नाम है। तो इसको आज अपन बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, आइए। तो जेनेटिक्स को जब मैंने देखा तो यहां पे जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, अब यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है यहां पे देख लेते हैं। एक वर्ड क्या है बच्चे, हेरिडिटी, और दूसरा वर्ड क्या है, वेरिएशन। अब दोनों को देखते हैं अच्छे से। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो यहां पे मैंने लिख दिया दी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, दी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, दी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, दी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to offspring, from parents to offspring, parents to offspring। ओके, इसका मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या बेटा कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरिएशन मतलब ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां से थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये श्याम है, ये कौन है, ये श्याम है। ठीक है, और ये मान लो श्याम है। ठीक है, और ये मान लो इसकी वाइफ है, मान लीजिए ये रानी है। ये कौन है, रानी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे एक ऑफस्प्रिंग बेटा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एक ऑफस्प्रिंग बेटा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम मान लीजिए रोहन है, जिसका नाम मान लीजिए कौन है, रोहन है। ठीक है, अब ये रोहन अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। मतलब ये जो रोहन है अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा बच्चे, वेरिएशन होगा। क्या होगा यहां पे, वेरिएशन होगा। इसका मतलब वेरिएशन मतलब क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई होगी कि वेरिएशन मतलब क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। इसका मतलब यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, the offspring is not exact copy, not exact copy of their parent, not exact copy of their parent, okay, their parent। ठीक है, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग कभी भी अपने पेरेंट की बेटा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को मिला के, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को मिला के मैंने क्या बोला, जेनेटिक्स बोला। जेनेटिक्स टर्म किसने दी है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जेनेटिक टर्म किसने दी है। जेनेटिक टर्म विलियम बैटसन ने दी है। आपको ध्यान में रखना है कि विलियम बैटसन ने क्या दिया है, जेनेटिक टर्म दी है। ये जेनेटिक्स टर्म किसने दी है, विलियम बैटसन ने दी है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो जेनेटिक्स है इसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी.जे. मेंडल है, जी.जे. मेंडल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब जेनेटिक्स बेटा क्या टर्म किसने दी, विलियम बैटसन ने दी है, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जी.जे. मेंडल है। अब कुछ यहां पे देखो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और आए हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी सेम है, डब्ल्यू बैटसन। मतलब विलियम बैटसन ही मॉडर्न जेनेटिक्स के बेटा क्या है, फादर हैं। एक और साइंटिस्ट यहां पे इंपॉर्टेंट आते हैं जिसका नाम होता है क्या, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन कौन था, ये तो आपने बेटा क्या सुना ही होगा टी.एच. मॉर्गन के बारे में। टी.एच. मॉर्गन ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी.एच. मॉर्गन ने आपको लिंकेज के बारे में बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा यहां पे कंसेप्ट दिया है इसने, ये क्या दिया है, लिंकेज का दिया है, सेक्स लिंकेज का दिया है। सेक्स लिंकेज का कंसेप्ट भी इसी ने दिया है। तो ये बेटा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं कई बार। ओके, अच्छा एक चीज और यहां पे
यहां पे एक साइंटिस्ट और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है ए गैरेड नाम है इनका। तो ए गैरेड ने क्या दिया है, इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम किया है। इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम किया है। इन्होंने किस पे काम किया है, ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए। ओके बच्चों, तो आगे अपन यहां पे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे देखो वेरिएशन लिखा है, वेरिएशन लिखा है। अब वेरिएशन दो टाइप का होता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखूं तो यहां पे दो टाइप निकल के आते हैं इसके मेनली। एक को बेटा क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या, सोमैटिक वेरिएशन, ओके। और एक को बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। क्या, कौन सा वेरिएशन, जर्मिनल या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो इसका मतलब यहां पे दो टाइप के वेरिएशन निकल के आते हैं, दो टाइप के वेरिएशंस ये मतलब यहां पे होते हैं। एक का नाम सोमैटिक वेरिएशन है और एक का नाम जर्मिनल या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये जो सोमैटिक वेरिएशन है, ये नॉन इनहेरिटेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आगे ट्रांसफर नहीं होता, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफर नहीं होगा। कौन सा वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन। बट जो जर्मिनल वेरिएशन है ये क्या है, ये इनहेरिटेबल है, ये आगे ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब अगर यहां पे आ जाए क्वेश्चन की यहां पे कौन सा वेरिएशन इनहेरिटेबल है, तो आंसर क्या होगा, जर्मिनल वेरिएशन। और अगर ये आ जाए कि यहां पे कौन सा वेरिएशन नॉन इनहेरिटेबल है, तो आंसर क्या होगा, सोमैटिक वेरिएशन। ओके, अब देखिए यहां पे ये जो जर्मिनल वेरिएशन है ये अगेन दो टाइप का होता है, दो टाइप का और होता है। एक को बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन, एक को बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन और एक को बोलते हैं क्या, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। एक को क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका है कंटीन्यूअस वेरिएशन, ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। 11th क्लास के सेल डिवीजन में एक क्या था, टॉपिक था जिसका नाम क्या था, क्रॉसिंग ओवर। आप सब जानते भी होंगे, ठीक है। तो बेटा कंटीन्यूअस जो वेरिएशन है वो ड्यू टू द बेटा क्या, यहां पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। बट जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन है ये ड्यू टू द म्यूटेशन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। तो आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि कंटीन्यूअस वेरिएशन किसकी वजह से होता है, तो आंसर क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। अब देखिए म्यूटेशन, यहां पे एक वर्ड आया म्यूटेशन, मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन द डीएनए, सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए, सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए। ओके, तो अचानक डीएनए में कोई चेंज आ जाए तो उसको मैंने क्या बोला, म्यूटेशन बोला। क्या बोला, म्यूटेशन बोला है। और यहां पे देखिए कंटीन्यूअस जो वेरिएशन है ये बेटा किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ओके, अगर यहां पे देखो मैं आगे और देखता हूं, अब मैं यहां पे फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में देखता हूं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया है। ओके, उनका नाम क्या है, ग्रिगोर जॉन मेंडल है। ग्रिगोर जॉन मेंडल है, पूरा नाम ग्रिगोर जॉन मेंडल है। ओके, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रिगोर जॉन मेंडल है। ठीक है, ये अब देखिए इनका बर्थ होता है 1822 में और 1884 में ये बेटा क्या हो जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो मेंडल थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने किस प्लांट पे अपने मतलब एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया है, इन्होंने पी प्लांट को बेटा क्या किया है, चूज किया है। पी मतलब क्या होता है, मटर होता है। क्या होता है बेटा, मटर होता है। अब पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइसम सटाइवम होता है। पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइसम सटाइवम होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां पे ये आएगा कि मेंडल ने किस प्लांट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आंसर क्या होगा, पी मतलब क्या बेटा, मटर। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइसम सटाइवम। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया,
तो पी प्लांट को चूज करने के पीछे बेटा बहुत सारे रीजन से, वो भी अपन यहां पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट जो मतलब रीजन था वो क्या था कि इट इज एन एनुअल प्लांट, ये एक एनुअल प्लांट था, ये एक एनुअल प्लांट था। ओके, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, ठीक है, 2 से 3 मंथ इसकी लाइफ साइकिल थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर गार्डन पी के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते थे, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहां पे मिलते थे, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते थे, ठीक है। तो ये मतलब यहां पे कुछ क्या है, रीजंस हैं यहां पे पी के सिलेक्शन के लिए जो आपको यहां पे ध्यान में देने हैं। इसके बाद में देखो कुछ टर्म्स आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो अपन देखेंगे बेटा क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, इसका मतलब ये, तो आज अपन ने बेटा यहां पे जेनेटिक्स के बारे में मतलब यहां पे देखा है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देखा है, और वेरिएशन के बारे में देखा है। आगे वाली वीडियोस में अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।